पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब की आबाई नशिस्त थी जो कभी नहीं हारे, वो चढ़ोई से वो नशिस्त वो हार गए और जनाब कोटली शहर की नशिस्त वो जीत गए। मकसूद 9-4 का रिजल्ट देना था। मसला तो वैसे अभी क्लियर हो गया है। आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत आ रही है? अभी किसकी? नून लीग की। अली शान सोनी की सीट जो है वो ये तवक्को की जा रही थी कि वो लेके जाएंगे, उसके ऊपर भी बड़ा धांधली का मामला हुआ, सुना बैलेट बॉक्सेस वगैरह भी उठा के निकल गए, लेकिन बहरहाल वो नशिस्त जो सी है वहां से भी नून लीग जीत गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद है MB सोमरो। नाज़रीन, कल हमने शो किया था आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से और हमने आपको ये आगाह किया था किस तरीके से जो आइन है वो एब्रोगेट हुआ है और उस आइन के एब्रोगेट होने के बाद भी इलेक्शन हो रहे हैं। चले जो बरसरे इक़्तिदार साहिब इख्तियार लोग हैं वो जो चाहे करें, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने ड्यू टाइम को क्रॉस ही करना था तो फिर इसको महीना और लिंगर ऑन कर लेते और कोशिश करते कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मामला हो जाता है। लेकिन बहरहाल मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात हो गए, टर्नआउट कितना रहा वो भी आपको पता है। अब उसमें 13 नशिस्तों में से 9 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं और 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। और वो जो पार्टी जिसका शोर था कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आएगी, उसको भी कोई नशिस्त नहीं मिल सकी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी कोई नशिस्त नहीं मिल सकी। अब इस मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात का आइंदा 2 मराहल में क्या इम्पेक्ट होगा, क्या डिबेट है शहर इक़्तिदार में, ऐवानों में, इसके लिए चलते हैं MB सोमरो साहब के पास। MB सोमरो साहब, वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था कि मरलावार इंतखाबात करवाने का एक बाई डिज़ाइन एक धांधली का मामला था या बाई डिज़ाइन किसी को मैंडेट देने का मामला था। और बिल आखिर मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि 9 और 4 का रिजल्ट आ गया और जो पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब की आबाई नशिस्त थी जो कभी नहीं हारे, वो चढ़ोई से वो नशिस्त वो हार गए और जनाब कोटली शहर की नशिस्त वो जीत गए। मकसूद 9-4 का रिजल्ट देना था। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल हमने अपने शो में इत्तेफाक ये है, PMLN को तकरीबन हमने जो हमारे कोड अनकोड आपके और हमारे अल्फाज थे 8 से 9, हाँ, तो हमारी प्रोडिक्शन यही थी कल। तो ये हमने कल उनको बताया था। जाहिर है हमें कोई अल्हाम नहीं होता, मार्केट में जो चीज़ें चलती हैं हम वो ही डिस्कस करते हैं। तो वही हुआ है, पीपल्स पार्टी को 4 नशिस्तें मिली हैं, 9 सीटें उनको मिली हैं। अभी 2 अगस्त को दूसरा मरहला होना है और उसमें 12 नशिस्तें मुहाजिरीन के हैं और बाकी कोई 7 नशिस्तें मीरपुर इसके मुजफ्फराबाद डिवीजन जी, तो वो होना है। मसला तो वैसे अभी क्लियर हो गया है। आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत आ रही है? अभी किसकी? नून लीग की आएगी। नून लीग की आएगी। अब बाकी मरहलों के वोटर्स डाइवर्ट हो जाएंगे। वो उनको पता होगा कि इनकी पहले ही इतनी सीटें आ चुकी हैं, अब इनका जीतना, इनका हुकूमत ये नहीं बनाएंगे, अब ये हुकूमत बना के वो छोटे छोटे पैकेट्स जो हर इलाके में होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे और वो वोटर्स का माइंड चेंज हो जाएगा। तो अब नून, यानी कि हवा चल पड़ी है कि नून लीग को 9 नशिस्तें वैसे मिल गई। भी देखिए, वैसे भी जो महाजरीन की नशिस्तें हैं वो ज़्यादातर पंजाब में हैं। बिल्कुल, तो 9 नशिस्तें पंजाब में वो नशिस्तें तो पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। ठीक है, मुश्किल है। ठीक है, तो वो नून लीग जीतेगी। यानी कि 12 में से 9 नशिस्तें या 8 नशिस्तें नून लीग की तो हैं। बस 27 चाहिए आपको। तो सादा अक्सरियत तो 27 है क्योंकि टोटल 53 का ऐवान है। हाँ। जिसमें से 45 जो सी है वो नशिस्तें बराह रास्त है, बाकी 8 चौधरी यासीन साहब की आपने जिक्र किया, हमने कल भी शो में किया था कि चौधरी यासीन साहब का जो आबाई हल्का था उस पर डंडे चले, उस पर ही कल धांधली की बातें हुई। पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाए और ये कहा गया कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं। शोर शराबा कल जो धांधली का हुआ वो उस हल्के का ज़्यादा हुआ, तो उसके असरात होने थे, वो हो गए। तो जहाँ पे शोर नहीं हुआ वहाँ से वो जीत गए हैं, वहाँ पे बाकी जीत गए हैं। तो अब देखिए, इलेक्शन तो वैसे ही वन साइडेड है। वन साइडेड इसलिए कह रहा हूँ,
पीटीआई पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है। बिल्कुल। वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, हालांकि उन्होंने हिस्सा लिया था। उनके 33 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे, मगर उन्होंने बायकॉट कर दिया। और जो एक्शन कमेटी है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो बाकी हुक्मरान इत्तेहाद ही इलेक्शन लड़ रहा है। तो वो हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी पार्टियां हैं, वही। बाकी नहीं, किंग पार्टी भी तो है ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जी, क्या कमाल करते हैं। किंग्स पार्टी तो अभी कोई और है बहरहाल फिलहाल। नहीं, वो जो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, हाँ। मैं कह रहा हूँ किंग्स पार्टी अलीम खान साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें सारे पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान गए। देखें, अली शान सोनी की सीट जो है वो ये तवक्को की जा रही थी कि वो लेके जाएंगे, उसके ऊपर भी बड़ा धांधली का मामला हुआ। सुना बैलेट बॉक्सेस वगैरह भी उठा के निकल गए, कोई बैलेट बॉक्सेस जला भी दिए गए, कोई इस तरह का मामला भी हुआ। लेकिन बहरहाल वो नशिस्त जो सी है वहाँ से भी नून लीग जीत गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इस तरह के अमल को, ये सियासी अकाबरीन जिनकी दहाइयों पे मुहित सियासी स्ट्रगल है, जो दहाइयों पे मुहित अपने आप को नजरियाती कहते हैं, जो दहाइयों के पे मुहित अपने आप को जो है वो कहते हैं हमने तरक्की की, पाकिस्तान के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी। अच्छा, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासत कुर्बान की, क्या कमाल है कि कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए अवाम की राय को कुर्बान कर दिया। देखें, जमहूरियत तो ये है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इनसे सवाल करे कोई कि क्या सबको बराबरी का मौका मिला, जवाब है नहीं। बाकी पीटीआई को बायकॉट नहीं करना चाहिए था, पीटीआई ने बायकॉट किया है। इलेक्शंस मैदान नहीं छोड़ा जाता, कभी आप जीतते हैं कभी नहीं जीतते, मगर मैदान में खड़ा होना ज़रूरी है। अगर पीटीआई खड़ी होती तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकते थे। नहीं, लेकिन देखे ना, सही बात यह कि पीटीआई के मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि स्ट्रगल करते रहना चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी मुश्किल से बनती है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे तो कोई कानून ज़ाब्ता इखलाक है ही नहीं। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनानी थी तो बजट पास नहीं करवाना था, बिलावल साहब नाराज होकर बैठ गए। अब बिलावल साहब की पार्टी वो कह रही है कि जी आज़ाद कश्मीर के पहले मरले में धांधली हो रही है। ऐसे नहीं, ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हुआ। 90s की या 70 की दहाई के बाद, 70s के बाद जितनी भी पार्टियां बनी वो सारी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए बनी। फिर IGI हो, फिर आपकी PMLN हो, जितनी भी है वो बनाई गई, मैन मेड पार्टियां थी और उनके लीडर गमले से उगाए हुए थे, सब लोग कहते हैं। मगर आगे चल के उन्होंने अवाम में अपनी से पैदा की। तो ये नहीं है वो अब, उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने 85 के इलेक्शन के बायकॉट किया। उन्होंने उसके बाद सारी ज़िंदगी पछताती रही कि मैंने यह अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कभी भी, इवन 2002 की इलेक्शन देखें, काफ लीग हुकूमत नहीं बना पा रही थी, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पेट्रियाट बनाई गई और उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने असेंबली का बायकॉट नहीं किया। तो हर इलेक्शन प्रोसेस का बायकॉट करना हल नहीं होता। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मेरी उलझन ये है साईं कि आप लोगों के लिए नहीं सोचते। पेट्रोल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किसी को परवाह नहीं है। गरीब मर रहा है या जी रहा है, किसी को परवाह नहीं है। परवाह एक बात की है, फलां सूबे में हुकूमत मेरी होगी, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की होगी, तो आज़ाद कश्मीर में नून लीग की होगी, तो 2 पार्टी सिस्टम राइज होगा। और सारे के सारे, मैं एक जुमला, ये सारे के सारे सही, वो क्या पीपल्स पार्टी हो, क्या नून लीग हो, क्या फजल रहमान हो, ये सारे के सारे यकीन मानिए बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं। देखिए कि कहीं वो पीटीआई बाहर ना आ जाए। देखिए, मुझे इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने इस माशरे का हाल क्या कर दिया।
आप जिस मैंडेट के तहत आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी वहां पे मौजूद है, जिस तरीके से वोट आपने लिए हैं, कल आप किस कॉन्फिडेंस के साथ हक़ हुक्मरानी करेंगे, किस कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करेंगे, कैसे चीजों को चलाएंगे, कैसे आप असेंबली में अपनी पोजीशन जस्टिफाई करेंगे? इस वक्त इखलाकियात, जमहूरियत, आइन, कानून पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। अपनी इक़्तिदार, गेन, पावर हासिल सबसे ज़्यादा उनके लिए अहम है। खान साहब का जिक्र किया, इस वक्त क्योंकि वो जेल में हैं, मैं एहतियात करता हूँ कि मैं इस वक्त उनको तनकीद का निशाना ना बनूँ, मगर आज जो पाकिस्तान में सियासत की सूरत हाल है उसमें खान साहब भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। खान साहब भी किसी के कंधों पे चढ़ के आए और खान साहब को लाने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बट्ठा बिठाया गया, मुख्तलिफ इदारों से काम लिए गए, उन इदारों के इंसाफ देने का काम था। उन्होंने क्या इंसाफ किया आपने देखा। तो जब पाकिस्तान में इक़्तिदार लेने के लिए लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार हों, अब मुझे बताएं। नहीं देखिए, मेरी बात अभी चले, किसी मान दौर लेना, में मेरी बात तो सुने ना। हाँ, सही मगर अभी मान लें हाँ, 3.5 साल इमरान खान साहब ने जो इकदाम किए हम उसके जस्टिफाई नहीं करते। मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ कि उनकी ताकत में थे, तो मैं उस वक्त भी उन पर तनकीद करता था, मैं उनकी चीज़ें सामने लेके आता था। रिकॉर्ड की बात है। सवाल ये है कि अदलिया को मैनेज और मनूवर करके नवाज शरीफ ने हक़ हुक्मरानी नहीं किया इस मुल्क में? सब नहीं। क्या जरदारी साहब ने नहीं किया? मतलब यह है कि जरदारी साहब ने देखे ना कि इस मुल्क में अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए उन्होंने अपनी जो पार्टी की ओरिजिनल थॉट थी कि जो 2 पार्टी सिस्टम था, पंजाब के हर गली कूचे में हर जगह पे या पीपल्स पार्टी के लोग थे नजरियाती तौर पे या नून लीग के लोग थे, आपने सबको मर्जर कर दिया। आज आप रिवाइव करने की कोशिश करें, पंजाब में पार्टी रिवाइव नहीं हो रही। अब अवामी पार्टी कहाँ है सर? और वजह क्या है? वजह यह है कि उनको पता है कि जी हमारे मैंडेट का कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें किसी बड़े कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में हुक होना है और इक्तदार लेना है। मैं आपको बताऊं, अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं आपको मैंडेट नहीं मिला, आपको बिठाया गया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिस पार्लियामेंट को कहा जाता है कि ये 26 करोड़ अवाम के एक मुश्तरका मैंडेट का एक ऐवान है, तो उसमें आपको कहा जाता है कि आपका मैंडेट ही नहीं है, आप हुक्मरानी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है? जब देखें हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए। देखें बेनज़ीर भुट्टो साहबा से आसिफ साहब बड़े सियासतदान तो नहीं थे ना। क्या वजह थी उसको 18 महीने 23 महीने के बाद उनकी हुकूमत ही खत्म हो गई? वो क्योंकि वो ताकतवर हलकों की हर चीज मानती नहीं थी, उनके लिए नजरिया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की भी तो हुकूमत खत्म कर दी गई ना। देखिए नवाज शरीफ साहब की एक बात आपको माननी होगी कि वो भले किसी के सहारे भी आए, मगर जो प्राइम मिनिस्टर बनते थे उसको लगता था कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके साथ अख्तियारात के दायरों के हवाले से लड़ पड़ते थे। उनकी 3 मरतबा उनके साथ लड़ाई में हुकूमत गई। खान साहब की भी हुकूमत आखिर में उनके साथ लड़ाई में गई। मतलब ये है कि आपकी गुफ्तगू का नतीजा नेटशल ये है कि ना शहबाज शरीफ साहब ने लड़ना है, ना हुकूमत ने कहीं जाना है। अब मामला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान चला गया पीपल्स पार्टी को, तो आज़ाद कश्मीर जा रहा है नून लीग को। नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा इस दौर में मुझे ये देखना है कि पाकिस्तान की तारीख चेंज होती है या नहीं। वो कैसे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जितने यस मैन हैं, अच्छा मैं पहुंच गया, शायद कोई इतना हो। अब देखना मुझे ये है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। शहबाज शरीफ इतने हम्बल होने के बावजूद और हर चीज़ उनकी मंशा मर्जी के मुताबिक करने के बावजूद क्या पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे?
बिल्कुल ठीक है जी। जिसमें 5 इस साल पूरी की। ये हिस्ट्री, बाकी देखें, आज़ाद कश्मीर की हम बात कर रहे थे, टाइम खत्म हो गया साईं। वो सही है, मगर जिस तरह ये अभी रिजल्ट आ रहे हैं या जिस तरह वाक़यात हुए हैं, अब इन वाक़यात के बाद फिर हुकूमत आएगी, फिर असेंबली आएगी, उनके पास कितनी अखलाकी ज़रूरत होगी हुक्मरानी की। यही तो अब मेरा कैसे रोना मसाइल है, हल यही तो होंगे? रोना है। अखलाकी जरूरत की बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर एमबी सोमर साहब आपका। नाज़ हमारी गुफ्तगू सुनी। आपको रैप अप कर दूं कि 9 नशिस्तें नून लीग के पास आ चुकी हैं मीरपुर डिवीज़न में। 2 अगस्त को फिर दूसरा मरला शुरू होना है, जिसमें 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की हैं, 7 मीरपुर डिवीज़न की हैं, और उसमें तवक्को ये की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के पास मुहाजिरीन की 12 में से 9 नशिस्तें, 8 से 9 नशिस्तें जाने का इम्कान है। और मीरपुर डिवीज़न से भी अगर 3 से 4 नशिस्तें वो ले जाते हैं तो फिर इन 2 मरहलों के बाद मुस्लिम लीग नून के पास मुमकिन तौर पर सादा अक्सरियत आ सकती है हक़ हुक्मरानी के लिए और हुकूमत बनाने के लिए। देखते हैं तीसरे मरहले तक नून लीग की लीड कहाँ तक पहुँचती है। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।